हाय मेरे जिक्र के टुकड़ों, आज हम 2017 में आई जबरदस्त मूवी द हिजर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जिम नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल वो दोनों एक ट्रिप के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ ग्रेस भी आ जाती है और फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को रास्ते में आगे बढ़ने के दौरान काफी रात हो जाती है और इसके साथ ही काफी बारिश भी होने लगती है। पर वो दोनों आपस में बातें करते हुए बड़े आराम से अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे बचाने के लिए जिम अपनी गाड़ी को बहुत मुश्किल से संभालता है, जिससे यहाँ उनके साथ एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट से जिम और ग्रेस काफी घबरा जाते हैं। यहाँ जिम जब उस आदमी की इस हरकत के लिए उसे गरियाने की कोशिश करता है, पर ग्रेस उसे रोक लेती है और वहाँ से फटाफट निकलने के लिए कहती है। तभी जिम देखता है कि वो आदमी उनकी गाड़ी की तरफ ही आ रहा है, तो जिम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, पर यहाँ उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पर जिम के बार बार कोशिश करने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जिम और ग्रेस वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और आगे एक गैस स्टेशन पर अपने खाने पीने और कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए रुकते हैं। यहाँ जिम गैस स्टेशन के ओनर को रोड पर मिलने वाले उसी आदमी के बारे में बताता है कि उन्हें रास्ते पर एक आदमी मिला था, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए अगर आपके पास कोई टो ट्रक है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। इतना बोलकर जिम वहाँ से चला जाता है और बाहर अपनी कार में पेट्रोल भरने लगता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसके अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर जिम अपना चेहरा छुपाते हुए पेट्रोल भरने लगता है। वही वो आदमी गैस स्टेशन के अंदर जाता है और शॉप ओनर को अपनी सारी परेशानी बताता है। इसी दौरान जिम जब गैस स्टेशन के अंदर जाता है तो शॉप का ओनर जिम कहता है कि क्या वो इसी आदमी की बात कर रहा था जिसकी कार खराब हो गई थी। अब जिम शर्मिंदा होकर उस आदमी की मदद न करने के लिए माफी मांगता है। इस पर वो आदमी जिम को अपना नाम जॉन बताता है और उसे माफ कर देता है। तभी वहाँ ग्रेस भी आ जाती है, जिसे जिम बताता है कि ये वही आदमी है जो रास्ते में हमसे लिफ्ट मांग रहा था। इसके बाद जॉन जिम और ग्रेस से कहता है कि उसे पास के एक होटल में जाना है, तो क्या वो उसे वहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो इस पर जिम बिना कुछ सोचे समझे जॉन को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है और फिर वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद जॉन जिम से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही खूबसूरत है और उसके साथ ही जॉन ग्रेस के बारे में उल्टा सीधा भी बोलता है, जिससे जिम को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो जॉन की वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनकर जॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में जिम का फोन ही तोड़ देता है। और फिर जॉन एक चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। ये देखकर गाड़ी के पीछे बैठी ग्रेस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर जिम को जबरदस्ती गाड़ी चलाने के लिए कहता है। वहीं ये सब देखकर जिम और ग्रेस काफी घबरा जाते हैं। अब यहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जॉन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जिम गाड़ी का ब्रेक जोर से लगा देता है, जिससे जॉन का सिर गाड़ी के शीशे से टकरा जाता है। और तभी जिम ग्रेस को गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और जैसे ही ग्रेस गाड़ी का दरवाजा खोलती है तभी जिम जॉन को लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और स्पीड से अपनी गाड़ी को वहाँ से आगे भगा ले जाता है। अब यहाँ वो दोनों काफी घबराए हुए होते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और अपनी ट्रिप के लिए आगे निकल जाते हैं। अब उन्हें चलते चलते रास्ते पर ही सुबह हो जाती है। वहीं सुबह होने पर उन्हें रास्ते में एक कार नजर आती है, जिसके अंदर एक फैमिली होती है जो किसी टूर के लिए कहीं जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जिम और ग्रेस काफी खुश हो जाते हैं और पिछली रात को जो भी कुछ उनके साथ हुआ था उसे भूलकर अपने ट्रिप पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो उस कार के अंदर जॉन को देखते हैं, जिसने इन लोगों से भी लिफ्ट मांगी होगी। ये देखकर जिम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर ग्रेस उससे कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो जॉन उन्हें भी मार देगा। अब ग्रेस की बात मानकर जिम अपनी कार को उस कार के बगल में ले जाता है और ग्रेस उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश करती है कि उनकी कार में मौजूद आदमी बहुत खतरनाक है। पर इसी दौरान अचानक से जिम की गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जिससे बचने के लिए जिम अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जिम की गाड़ी हाईवे से नीचे उतरकर खाई में जाकर
गिरती है, जिससे उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस एक्सीडेंट में जिम और ग्रेस को कुछ भी नहीं होता है, पर उनकी गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ जाते हैं, जिससे अब उनके पास आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। इसलिए अब वो दोनों पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं देता है। इसी तरह चलते चलते वो दोनों काफी आगे निकल जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते पर वही फैमिली वाली कार खड़ी नजर आती है। वहीं जब जिम उस गाड़ी के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जॉन ने उस गाड़ी के अंदर मौजूद पूरी फैमिली को बुरी तरह से मार दिया है, लेकिन उस फैमिली में एक आदमी अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर जिम और ग्रेस उस आदमी की मदद के लिए उसी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पर तभी रास्ते में जॉन एक गाड़ी लेकर आता है और पीछे से उनकी गाड़ी में टक्कर मारने लगता है। आगे कुछ दूर चलने के बाद जब ग्रेस देखती है कि अब जॉन उनके पीछे नहीं आ रहा है, तो ग्रेस एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी को रोक देती है, जहाँ ग्रेस रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है। वहीं जिम कार में उस आदमी का ख्याल रखने के लिए रुक जाता है। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर ग्रेस एक वेटर से पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है और खुद बाथरूम करने के लिए जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर रेस्टोरेंट के बाहर जॉन की गाड़ी नजर आती है। तो ग्रेस उसी बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन जब ग्रेस काफी देर होने के बाद बाथरूम से बाहर आती है तो एक पुलिस वाला उसे अपने गन पॉइंट पर रखकर पकड़ लेता है और उसके साथ जिम को भी गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ जिम और ग्रेस पुलिस वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों सिर्फ इस आदमी की मदद कर रहे थे, बल्कि उसे मारने वाला तो कोई और ही है। पर पुलिस वाले उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं और उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पुलिस वाले जिम को लॉकअप में डाल देते हैं और ग्रेस से पूछताछ करते हैं। यहाँ ग्रेस उन्हें समझाती है कि उन्होंने उस फैमिली को नहीं मारा है, बल्कि उन्हें मारने वाला एक जॉन नाम का आदमी है जो बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और ग्रेस को एक सेल के अंदर बंद करने चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को उसी सेल के बाहर देखते हैं जिसके अंदर ग्रेस बंद होती है। तभी ग्रेस देखती है कि उसके सेल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया है और जब ग्रेस बाहर आती है तो उसे पुलिस स्टेशन के अंदर काफी सारे पुलिस वाले मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें जॉन ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। और फिर ग्रेस एक पुलिस वाले की गन उठाती है और जिम को बचाने के लिए चली जाती है। इधर जॉन जिम को पकड़कर उसे टॉर्चर कर रहा था, तभी वहाँ ग्रेस गन लेकर आ जाती है और जिम को छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ अब काफी सारे पुलिस वाले आ गए होते हैं और उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर जिम और ग्रेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके सभी को बताता है कि इन पुलिस वालों को जिम और ग्रेस ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है, जो अब इन दोनों को भी खत्म करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां उन्हें एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है, जो दरअसल जिम और ग्रेस को ही ढूंढने के लिए यहाँ आया था। तभी ग्रेस जिम को समझाती है कि उन्हें भागने की बजाय पुलिस को असली किलर के बारे में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं जब ग्रेस के कहने पर जिम बाहर उस पुलिस वाले से बात करने के लिए जाता है तो वो पुलिस वाला जिम को देखते ही अरेस्ट करने लगता है और अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर देता है कि उसने जिम को पकड़ लिया है। पर तभी ग्रेस एक गन लेकर आती है और उस पुलिस वाले के ऊपर गन पॉइंट करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन तभी कोई पुलिस वाले के सर पर गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने ही चलाई होती है, ताकि इस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम भी जिम और ग्रेस पर ही आए। अब ये सब उस पुलिस वाले के कुछ साथी पुलिस वाले देख लेते हैं और उन लोगों को भी लगता है कि ग्रेस और जिम ने इस पुलिस वालों को मारा है। ये देखकर जिम और ग्रेस उस पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर की पुलिस अब जिम और ग्रेस के पीछे पड़ जाती है। वहीं इस दौरान हम कुछ पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर से भी आते हुए देखते हैं जो जिम और ग्रेस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पुलिस वाले जिम और ग्रेस को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर जिम अपनी गाड़ी नहीं रोकता है। तभी हम उसी हाईवे पर एक और कार को देखते हैं जो काफी स्पीड से उनका पीछा कर रही होती है और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है, जो एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है और इसके साथ ही उस हेलीकॉप्टर में मौजूद पुलिस वाले को भी गोली मारकर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर जिम और ग्रेस काफी घबरा जाते हैं और कार को रोड पर ही छोड़कर शहर के एक होटल में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ कुछ देर आराम करने के बाद जिम बाहर चला जाता है। वहीं ग्रेस होटल में टीवी देखकर उनके साथ हुए हादसे को भुलाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ जॉन आ जाता है जो ग्रेस पर अटैक कर देता और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह ग्रेस अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर जिम को ढूंढने लगती है। तो उसे जिम होटल के बाहर दोनों ट्रकों के बीच बंधा हुआ मिलता है। वहीं जिम को बंधा हुआ देखकर ग्रेस जैसे ही उसे ट्रक से खोलने की कोशिश करती है, तभी जॉन ट्रक को आगे बढ़ाने लगता है। तो ग्रेस जॉन के ऊपर
गन पॉइंट करके उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। इस पर जॉन ग्रेस से कहता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो ग्रेस को सरेंडर करने के लिए बोलती है। हालांकि उन पुलिस वालों को ये मालूम नहीं होता है कि असली किलर कौन है और पुलिस वालों को लगता है कि शायद ग्रेस और जिम ही असली किलर हैं। तो इसलिए पुलिस वाले ग्रेस को एक गन नीचे करने के लिए बोलते हैं, जिससे ग्रेस हड़बड़ी में गन नीचे गिरा देती है और तभी जॉन ट्रक आगे बढ़ा देता है, जिससे जिम की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ग्रेस को बताता है कि वो जिस आदमी के बारे में बात कर रही है उसका असली नाम जॉन नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जब वो सीनियर ऑफिसर जॉन से पूछताछ करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जॉन एक साइको किलर है और फिर जॉन को वहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है और उनके साथ ग्रेस भी दूसरी कार में उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी जॉन रास्ते में अपने हाथ के अंगूठे को तोड़कर हथकड़ी से अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और उस गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और फिर उस पुलिस वाले की गन से उसी कार के ड्राइवर को गोली मार देता है, जिससे वो गाड़ी बुरी तरह से पलट जाती है और उस गाड़ी से उस गाड़ी की भी टक्कर हो जाती है जिसमें ग्रेस बैठी होती है, जिससे उनकी गाड़ी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद ग्रेस एक उस सीनियर ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए उसी गाड़ी के पास जाती है जिसमें जॉन मौजूद होता है। वही ग्रेस जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खोलती है तभी जॉन ग्रेस को पकड़कर उसे उसी गाड़ी के अंदर बंद कर देता है। वहीं एक्सीडेंट की वजह से उस गाड़ी से पेट्रोल बाहर निकल रहा होता है तो जॉन गोली मारकर उसमें आग लगा देता है और फिर जॉन उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे भी गोली मार देता है। लेकिन तभी ग्रेस एक शॉटगन लेकर उस गाड़ी के बाहर आती है और रोड पर जा रहे जॉन को एक के बाद एक कई गोलियां मारकर अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला ले लेती है और इसी बदले के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। आई लव यू।